उत्तर प्रदेश के बागडोर संभाले हैं, मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। तब से उन्होंने अयोध्या जी में दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा। ठाकुर जी चाहें तो ये दीपोत्सव अब तो अनवरत ही चलता रहेगा, क्योंकि महापुरुष द्वारा एक स्थापित नियम हमेशा चलता रहता है। ये योगी जी का सौभाग्य है कि उन्होंने दीपोत्सव प्रारंभ पहले किया और श्री राम जन्मभूमि पर फैसला जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतीक्षित था वह आया और सफलता मिलती गई। और अब तो श्री राम मंदिर बन करके और उसमें श्री रामलला सरकार इसी वर्ष 22 जनवरी को विराजित भी हो गए। तो उत्साह उत्सव बढ़ता ही गया, उत्साह और उत्सव बढ़ता ही गया। तो श्री रामलला जब से विराजित हुए, इसके बाद ये प्रथम दीपोत्सव, तब फैसला आने के पहले वाला दीपोत्सव, फैसला आने के बाद जब मंदिर बनने लगा तब दीपोत्सव, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित के पहले दीपोत्सव, अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद का दीपोत्सव। आप सब अयोध्या जी में घूमते हैं, दर्शन करते हैं, कहने का कोई विषय ही नहीं, शब्द ही नहीं है, अद्भुत। और इस वर्ष तो प्रायः चौराहे को ऐसे सजाया गया है, प्राय चौक को ऐसे सजाया गया है, बड़ा मनमोहक दृश्य है। और भले ही बंदर अपना उत्पात करें, लेकिन पूरी सुरक्षा और तैयारी के साथ सजावट है। और खास करके सरयू जी किनारे का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। धीरे धीरे करके वो दृश्य मनमोहक ही बनता चला जा रहा है। अब हमें भी वो दृश्य, वो दिन याद आ रहा है। एक समय था कि श्री सरयू जी के किनारे जब जाते थे तो पुराने वाले पुल के पूरब तरफ कच्चे घाट था, कहीं ठीक से नहाने की जगह नहीं थी। ऐसे हम लोग स्नान आदि करते थे और तब उस समय फटिक शिला नौका से जाते थे बरसात के समय। और समय बदला, ठाकुर जी ने ऐसे कृपा करी कि आज अयोध्या जी के सरयू जी किनारे का दृश्य पूरा विश्व देख रहा है और सबका मन प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। और भी तैयारियां चल रही है, घाटों की तैयारियां और चल रही है। अभी हमने एकादशी को देखा तो घाटों की जो तैयारियां हैं, हमें नहीं लगता है कि किसी और तीर्थ में इतनी बड़ी तैयारियां इस तरह से घाटों का साज श्रृंगार हो। बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन इस तरह से अयोध्या जी जैसे घाटों का साज श्रृंगार और फिर इस प्रकार से उत्सव त्योहार और इस तरह से और कहीं शायद ही हो। अब कहीं हम उतना ज्यादा गए नहीं है, लेकिन जहां तक है वहां कहीं ऐसा है नहीं। तो एक अद्भुत मनमोहक दृश्य। तो कल विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम रहता है। तो ये कार्यक्रम दिन में 10 बजे शुरू होता है। आपको मैं बता दूं, 10-11 बजे शुरू हो जाता है। 10 बजे से कहिए कैसे, तो वो भगवान श्री राम जी की लीला संबंधित विभिन्न झांकियों को सजा करके, और वो वहां जो पंचकोशी परिक्रमा मार्ग है, उदया पब्लिक स्कूल, वहां से उस चौराहे से वो झांकी निकलती है और यहाँ तक आती है। पूरे रोड पर झांकी का शो बना रहता है, शोभा। और फिर 2 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, राज तिलक का, फिर संध्या काल में दीप का। तो उत्सव ही उत्सव, आनंद ही आनंद। इसलिए आनंद का लाभ सब लोग लेवें। किसी को ये न रहे कि हम कथा भाग के जाना है। जिनको जब जी चाहे, अब कोई 10 बजे जाता है, कोई 2 बजे जाता है, कोई रात्रि में 8 बजे जाता है, जिसको जब मन होता है जाते हैं, दर्शन का आनंद लेते हैं। हाँ, इतना जरूर रहता है कि थोड़ा कल बंधन जरूर रहता है, पर झांकी के दर्शन में कोई बंधन नहीं रहता, हर कुछ दर्शन कर सकते हैं। कुछ जैसे जैसे राम कथा पार्क है,
अथवा जो खास करके रामपेड़ी का जो श्री सरजू आरती का जो स्थल है, जगह कम होने के नाते वहाँ एक थोड़ा बंधन रहता, नियम है, वहाँ पर जाने वालों को पास दिया गया और पहले से दिया गया होता है। बाकी कुछ जगह बाहर बाहर का दृश्य तो आप देख ही सकते, कोई दर्शन कर ही सकते हैं। और रही बात, अब की बार तो विशेष रूप से प्रशासन द्वारा व्यवस्था ये कराई गई है कि प्राय चौराहे पर वो क्या लगा है, एलईडी अच्छा है, वो एलईडी जो है वो लगा दिया गया है। अब जो भी कहा जाता हो, तो वो टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, बढ़िया आराम से देखिए। तो यदि मान लो नहीं जा पा रहे तो जो जहां वहीं से दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए। तो भैया हो आनंद ही आनंद है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, ये तो और पहले से होना चाहिए था, लेकिन देश आजाद होने के काफी दिन बाद और बड़े लंबे संघर्ष के बाद वो दिन आए हैं। दास के जीवन में ये अवसर मिला है कि संघर्ष के दिन भी देखने को मिला है। तब ठाकुर जी ने 90 में यहाँ बुला लिया था अपनी सेवा में, तो 90 का जो संघर्ष आंदोलन 90-92, फिर इसके बाद क्या क्या हुआ वो सब तो, पर यही है कि दरस हरस दुखचारी बरस के पल में बिसरायो। तो ये जो आनंद 2-3 साल से प्राप्त होने लगा है, खास करके जब से फैसला आया, मंदिर बना, तो सब पिछले वाले दिन सब वो दुख सब भूल गए। दरस हरस दुखचारी बरस के दुख पल में बिसरायो, ये गीतावली रहमान में वर्णन है। जब श्री राम जी अयोध्या जी आए हैं तो पहले लोग बड़े दुखी थे, लेकिन इतना उत्साह हुआ कि 14 वर्ष के दुख एक पल में सब भूल गए। श्री राम जी आ गए, श्री राम जी आ गए। कथा के क्रम में भी यही है कि विख्यात है, जनश्रुति है, सब लोग जानते हैं। दशहरा को, विजयदशमी को श्री राम जी रावण को मारते हैं। फिर इसके बाद वहां से विभीषण जी को राजा आदि बना करके सबसे मिलते जुलते आते हैं अयोध्या जी। अब अयोध्या जी आते तो उनके आगमन पर दीपोत्सव होता है, और उनके आगमन पर दीपोत्सव, दिवाली, और फिर उनको राजा बनने के बाद फिर उनके लिए 56 भोग अन्नकूट उत्सव होता है। तो इस वर्ष थोड़ा तिथि का हेर फेर है, तो कल जो है दीपोत्सव है सरकारी तौर पर, जो अयोध्या जी का महान उत्सव है। इसके बाद 31 को दिवाली है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और 1 तारीख के बाद 2 तारीख को अन्नकूट है। तो कथा के क्रम में आप जाने रहिए कि कथा केवल कल भर बंद है, विश्राम रहेगी कल दीपोत्सव देखने के लिए। फिर परसों कथा होगी, 1 घंटे के लिए कथा हम लोग करते 4 से 5 दिवाली के दिन, और अब की बार 1 तारीख को भी कथा होगी, और फिर अन्नकूट के लिए 2 तारीख को कथा विश्राम रहेगी। इस बात को हम आज ही बता दें, फिर उस दिन बता देंगे। तो आइए कवितावली से एक पद हम लोग श्रवण कर लेते हैं। जोग न विराग जप जाग तप त्याग व्रत, तीरथ न धर्म जानो वेद विधि कीमी है। जोग न विराग जप जाग तप त्याग व्रत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ना तो जोग जानता हूं अष्टांग योग, न वैराग्य, न जप, न यज्ञ, न तप, न त्याग, न व्रत, और न तीर्थ यात्रा, और न धर्म। मैं कुछ नहीं जानता हूं। वेद विधि कीमी है, वेद की विधि कैसी है ये भी मैं नहीं जानता हूं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इन सबको जानने से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला है। न मिटे भव संकट दुर्घट है तप, तीरथ जन्म अनेक अटो कली में। न विराग न जोग कहूं सब
लागत फोकट झूठ जटो। कुछ नहीं काम देगा ऐसा। गोस्वामी जी कहते हम तो कुछ जानते नहीं है। जानते क्या है तो श्री राम नाम, और देखो श्री राम नाम ही जान लो, बस सब जान लेंगे। तुलसी सो पोच न भयो है, नहीं होई है कहूं। तुलसी सो पोच। गोस्वामी जी कहते मुझ तुलसीदास जैसे पोच माने बुरा न भयो है, हुआ ही नहीं, नहीं होई है कहूं। कहूं माने कहीं भी होंगे ही नहीं। सोचे सब आके अग कैसे प्रभु क्षमी है। सब लोग सोचते हैं कि श्री तुलसीदास के पाप को प्रभु कैसे क्षमा करेंगे। गोस्वामी जी कहते मेरे जैसा कोई पोच हुआ ही नहीं, नहीं होई है कहूं, कहीं होंगे भी नहीं। सब लोग यही सोच करते हैं इसके पाप को प्रभु कैसे क्षमा करेंगे। मेरे तो न डरू रघुबीर सुनो साच कहो। मेरो तो न डरू, हे रघुवीर सुनिए मैं सत्य कहता हूं, मुझे इसका कोई डर नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, खल अनखई है तुम्हें सजन न गमी है। आपके नाम ने जो मेरे ऊपर कृपा की है, नाम के माध्यम से आपने जो कृपा की है, इससे खल अनखई है। खल लोग चिढ़ेंगे आप पर, ये खल सब आप पर चिढ़ेंगे कि बताइए तुलसीदास के पाप को आपने कैसे क्षमा कर दिया, तुलसीदास जैसे पापी पर आपने कैसे कृपा कर दी। इस बात को वे चिढ़ेंगे आपसे। लेकिन सज्जन न गमी है, सज्जन नहीं गमी है, क्योंकि सज्जन का प्रवेश है उसमें, जानते हैं। दुष्ट लोग तो अवश्य आप पर अप्रसन्न होंगे, किंतु सज्जन लोग दुख नहीं मानेंगे। न गमी है माने दुख नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वे आपके स्वभाव को जानते हैं। भले भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए तो। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए तो। नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए तो। भले माने अच्छे, सुकृति माने पुण्यात्मा के संग में मोहि तुला तौलिए तो। मोहि माने मुझे, तुला माने तराजू पर तौल करके देखेंगे आप। जो सबसे बड़े अच्छे पुण्यात्मा हैं उनको तराजू के एक पलड़े पर रखिए और दूसरे पर मुझे रखिए, तो सरकार मैं सत्य कहता हूं, नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है। नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है। श्री राम नाम के प्रसाद से, उनकी कृपा से मेरा पलरा ही भारी पड़ेगा। गोस्वामी जी इस प्रकार से अपनी दीनता, अधमता को वर्णन करके नाम की महिमा को दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और गोस्वामी जी का आशय यह है कि नाम का आश्रय लीजिए, निराश मत होइए। तुलसी अजहु सुमिरी रघुनाथ ही तरयो गयंद जाको अर्धनाए। श्री राम नाम का आश्रय सहारा लीजिए, अवश्य कल्याण होगा, भलाई होगी। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।